हेलो। हाँ तो दोस्तों, आज चालू करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं करता हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन। क्या मैं कोई रिकर्शन यूज़ नहीं करूँगा और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँगा। तो देखते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होगी, कैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करो कि आपके पास कोई ये ट्री है 15, 20, 25, then 30, 40, 50। हमारे पास कोई ये ट्री है। ठीक है, तो मुझे इसका इन ऑर्डर लिखना है। तो मैंने इन नोड्स को एड्रेस दिया, माना इनका ये एड्रेस है ABCDE और F। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा काम क्या है सर, रूट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस देगा। भाई आप कॉल करते हो इन ऑर्डर ब्रैकेट रूट का एड्रेस पास, रूट के वैल्यू पास कर देते हो तो आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आया। तो हमें पता है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नोड प्रिंट होता है। ये सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट, क्यों? जब आप इस पे इन ऑर्डर करोगे तो ये कहेगा पहले मेरे लेफ्ट चाइल्ड पे इन ऑर्डर चला, तो आप इस सब ट्री पे इन ऑर्डर लगाओ, इस पे लगाओगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर ये क्या कहेगा, मेरे लेफ्ट पे लगा तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा आपके पास। लेकिन जब आपने इनिशियली कॉल किया, आपने कॉल किया मेन के अंदर इन ऑर्डर ब्रैकेट में रूट, ये वैल्यू आपने पास कर दी, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया। तो हमने क्या देखा, हमें पता है कि कोई भी पेरेंट नोड या रूट नोड तब तक प्रिंट नहीं हो सकता जब तक उसका लेफ़्ट चाइल्ड प्रिंट ना हो जाए। तो ये 15 तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक उसका लेफ़्ट चाइल्ड प्रिंट ना हो जाए। अगर कोई है, अगर इस नोड का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं होता तब आप 15 को प्रिंट करते, बट 15 का तो लेफ़्ट चाइल्ड है। तो आपने क्या कहा कि भाई आपके पास सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस आया, आपने चेक किया कि भाई इसका लेफ़्ट चाइल्ड है तो मैं इसको प्रिंट नहीं कर सकता, तो मैंने कहा इस एड्रेस को स्टैक में डाल दो। ये आपका स्टैक है। ठीक है, तो आपने इसमें एड्रेस डाल दिया A, तो अब टॉप आपका इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर आपने चेक किया, अब आपने कहा इसके चलो लेफ़्ट चाइल्ड में चलते हैं। क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड ही प्रिंट होता है। इसी के अंदर हमें लेफ़्ट सब ट्री में अब देखना चालू करते हैं। हम पहुँचे इसके पास, अब टैम पॉइंट कर रहा है इसको, हमने टैम को अपडेट किया, टैम पॉइंट कर रहा है इसको। हमने पूछा भाई ये नोड तब तक प्रिंट नहीं हो सकता जब तक इसका लेफ़्ट चाइल्ड प्रिंट ना हो। अगर कोई है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा भाई इसका तो, इस नोड का तो लेफ़्ट चाइल्ड है, तो उन्होंने कहा चलो इस नोड को भी स्टैक में पुश कर दो। तो आपने स्टैक में डाल दिया B, देन आगे बढ़ के आप आगे इसके लेफ़्ट चाइल्ड यहाँ पे। अब आपने क्या कहा कि भाई इसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है। मतलब क्या, अगर किसी नोड का लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो आप सबसे पहले उसको प्रिंट कर सकते हैं इन ऑर्डर में। तो आपने कहा इस 30 को प्रिंट करो, तो सबसे पहले प्रिंट हुआ 30। अब मैंने क्या चेक किया कि भाई अब चेक करो कि इसका कोई राइट चाइल्ड है क्या। अगर इसका कोई राइट चाइल्ड होता तो मैं नेक्स्ट इटरेशन क्या करता, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई सब ट्री होता तो 30 को प्रिंट करने के बाद मैं इस राइट सब ट्री में आता, ये जो मेरा राइट सब ट्री है माना, इस सब ट्री के अंदर आता, देन इस पूरे सब ट्री को ट्रैवर्स करता अगर राइट चाइल्ड होता। अगर जिस नोड को प्रिंट किया है आपने इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा सर, स्टैक में पड़ा हुआ है इस नोड का, इसके पेरेंट नोड का एड्रेस। चीज़ समझो कि अगर जिस नोड को आपने प्रिंट किया है उसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो नेक्स्ट नोड मतलब पेरेंट नोड का एड्रेस कहाँ मिलेगा उसके, सर वो स्टैक से मिलेगा। तो हम पहुँचे वापस से स्टैक से, हमने इस नोड का एड्रेस निकाला, टॉप मोस्ट नोड का, इसको हमने डाल दिया। चलो किसी वेरिएबल ले ले टेम्प, क्या कि अगर किसी नोड जिसे आपने अभी प्रिंट किया है 30, इसका अगर कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो आपको नेक्स्ट नोड इसके पेरेंट नोड का एड्रेस मिलेगा स्टैक से। तो आपने स्टैक से पॉप किया तो स्टैक में आ गया, स्टैक से पॉप किया टैब में आ गया B। अब ये एलिमेंट स्टैक से गया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब आपने कहा इसको प्रिंट करते हैं, क्योंकि भाई इसका लेफ़्ट चाइल्ड तो ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। अब आप वापस आए तो आपने कहा चलो इसको प्रिंट करते हैं 20। हमने इसको प्रिंट किया, देन किया, अब हमने चेक किया कि भाई इसका कोई राइट चाइल्ड है क्या। उसने कहा इसका राइट चाइल्ड है, तो मैंने कहा भाई इसके राइट चाइल्ड पे इन ऑर्डर लगाओ। अब वापस से इसके राइट चाइल्ड पे इन ऑर्डर लगाओ। अब जिस नोड को प्रिंट किया सबसे पहले चेक किया उसका राइट चाइल्ड है क्या। अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो नेक्स्ट नोड उसका एड्रेस मिलता है स्टैक से, बट यहाँ पे तो इस नोड का राइट चाइल्ड है 40। तो हमने कहा सबसे पहले अब इसके राइट चाइल्ड पे वर्क करना चालू करते हैं। तो हम पहुँच जाएंगे इस पे,
इसके राइट चाइल्ड को प्रिंट कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रिंट हो जाएगा 40। जब ये प्रिंट हो जाएगा, इसका ना तो लेफ्ट राइट चाइल्ड है तो हमें पता है जिस नोड का राइट चाइल्ड नहीं, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, स्टैक से। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम पॉप करेंगे तो स्टैक से निकल के आएगा ए, उसे हमने डाल दिया टेम्प के अंदर, ठीक है। तो देन फिर हम क्या करेंगे, सर यहाँ पे पहुँच गया अब टेम्प, तो हमने 15 प्रिंट कराया। फिर चेक किया इसका राइट चाइल्ड है, अगर है तो भाई राइट चाइल्ड से चालू हो जाए, राइट सब ट्री पे लगा दो इन ऑर्डर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप वर्क करते हो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर विदाउट रिकर्शन। अब इस अप्रोच के अंदर मैं अपना एक स्टैक यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिट स्टैक, ठीक है। अब ये स्टैक में वैल्यू किस टाइप की सेव कर रहा हूँ मैं, देखो नोडों का एड्रेस सेव कर रहा हूँ। देखो ए एड्रेस है, जो मैंने वी सेव किया था वो भी एड्रेस था। तो ये मेरा एक स्टैक है जो नोड के एड्रेस सेव कर रहा है। तो ये मैंने माना है कि स्टैक एरे है, ठीक है दोस्तों। ये किस टाइप क्या सेव कर रहा है, सर ये नोड टाइप के नोड के एड्रेस सेव कर रहा है। तो मैंने एक पॉइंटर एरे ले लिया स्टैक नाम का, इसमें साइज दे दिया 20। इस स्टैक एरे का काम क्या होगा दोस्तों, सर नोड के एड्रेसेस सेव करना, ठीक है। अब मैं ये एक्सप्लिसिट स्टैक लिखूँगा, फिर मैं इसके पुश और पॉप, पुश फंक्शन पॉप फंक्शन स्पेसिफाई करूँगा। देन फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी ये मैंने आपको समझाया बेसिक के मैं कैसे वर्क करूँगा। अब आप इसका कोड के देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कैसे प्रोसीड हम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए।